हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, रसिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 7 को आज हम डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में, इस पार्ट के, हम पढ़ रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन। और रशियन रेवोल्यूशन में ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं, और ये चौथा लेक्चर होगा जिसमें आज हम पढ़ेंगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, राइट? कि जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है वो कैसे है। नाउ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ने बैठे हैं, जब भी लेक्चर को देख रहे हो, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं खुद से, हैंड रिटन अपने नोट्स, राइट? ताकि आपको जब एग्ज़ाम बहुत करीब हो तो आप फटाफट देख पाएँ। और ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी बुक कब बना लेनी है, आप कीवर्ड की फ्रेजेस यूज करें ताकि आप देख के समझ जाएं आप कि क्या इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें नहीं लिखना, बस वही जो आप रिमेंबर करना चाहते हैं लेटर के लिए, बाद में जो आप रिवाइज करना चाहते हैं, है ना। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये पीडीएफ कल्चर यहाँ पे नहीं रन कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ नहीं देता हूँ किसी भी लेक्चर के। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सो रीज़न यही है कि अगर मैं आप पीडीएफ दूंगा तो ये सर्कुलेट होगा। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो पेड ऑफ़र करते हैं कोर्सेज। और ये जो पीडीएफ या ये जो मटेरियल है, मुझे बनाने में बहुत वक्त लगता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि ये 40 मिनट का लेक्चर है, 30 मिनट का लेक्चर है, तो ये तो बस 30 मिनट का काम है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो मैं वर्क करता हूँ वो वक्त लगता है रिकॉर्ड करने में, उससे पहले इसको प्रिपेयर करने में डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। तो आई होप आप सभी सपोर्ट करोगे इस बात के लिए और अंडरस्टैंड भी करोगे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसे मैंने बताया कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पढ़ेंगे इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड क्या है, मैं आपको बताऊं दोस्तों। एक समय था जो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी हुआ करता था। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ, तो ये जो शहर था सेंट पीटर्सबर्ग, लोगों ने क्या बोला कि ये जर्मन नेम है सेंट पीटर्सबर्ग, इसको चेंज कर देना चाहिए। और चेंज करके उसी शहर को पेट्रोग्राड कर दिया गया ना। अब इसी शहर के लेआउट को हम समझेंगे, लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी पेट्रोग्राड। तब उस समय क्या था, मॉस्को कैपिटल सिटी नहीं था, क्या था, पेट्रोग्राड। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रहना चाहिए, है ना, कि कब कब रसिया में कौन सी कैपिटल रही है, कैपिटल सिटी रही है, राइट? आप लेआउट समझते हैं इसका ना। वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे, चलो मैं आपको पहले एक चीज समझाता हूँ, है ना, उससे पहले स्टार्ट करने से। ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे हम पेट्रोग्राड पढ़ रहे हैं अभी। ये है नेवा रिवर, है ना। सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, नाम चेंज हो जाएगा, बट जो नेचुरल चीज़ है वो चेंज नहीं होगा, लैंड मास चेंज नहीं हो पाएगा। नेचुरल चीज़ें जैसे रिवर है वो नहीं चेंज होंगी, है ना, उनकी पोजीशन वहीं के वहीं रहेंगी। आप नाम कुछ भी कर दो, नेवा से रीवा कर दो, कुछ भी नाम चेंज कर दो, बट रहेगी तो वही रिवर वहीं पे। ठीक है, ये रिवर हुआ करती थी। इसके लेफ्ट साइड में क्या था, और इसके राइट साइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, जो फैक्ट्रियाँ थी, वो कहाँ पे लोकेटेड थी, राइट बैंक ऑफ द नेवर रिवर। मतलब अब ये रिवर इस तरीके से फ्लो हो रही हो यहाँ से, ये जो लेक लदोगा है, ऐसे इधर की तरफ, तो राइट का ये जो हिस्सा है, इस साइड का, तो इधर फैक्ट्रियाँ एंड सारी चीज़ें थी। और रिवर के उस तरफ, उस साइड, लेफ्ट साइड, तो क्या थे वहाँ पे, क्या थे, रॉयल पैलेस थे जहाँ पे जार रहते थे, है ना। फैशनेबल एरियाज बने हुए थे। विंटर पैलेस था जो कि रॉयल पैलेस था, जहाँ पे जार निकोलस सेकंड रहते थे। ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी थी, और जिसमें ड्यूमा जो था वहाँ का पार्लियामेंट, वो भी इंक्लूडेड था, है ना। तो एक ये सिचुएशन थी। वैसे ही कॉन्ट्रास्ट दिखा रही थी सिटी में, है ना, किस तरीके से कौन से लोग किस तरफ रहते थे। अब होता क्या है दोस्तों, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ये जो लोग हैं बस रिवर को क्रॉस ही करना होता है, क्रॉस करके जाके प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पे, पेट्रोग्राड शहर में।
ये आपने मैप देख लिया कि सेंट पीटर्सबर्ग आपसे पूछा गया है कौन सी रिवर के किनारे हैं, तो आपको याद रहना चाहिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि जो सिचुएशन थी सिटी की वो कैसी थी, है ना। अभी तक हमने क्या देखा था कि रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आफ्टर मैथ क्या था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, जो इंडस्ट्री डिसइंटीग्रेशन हो गया था, फूड वगैरह की ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही थी, लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो जा रही थी फूड शॉप पे एंड ब्रेड एंड ऑल के लिए, है ना। सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे रसिया के खुद के ही, है ना। तो वहाँ पे इकोनॉमी से लेके सारी चीज़ें खस्ता थी हालत रसिया की। अब 1970 ये जो फरवरी का टाइम होता है, तभी शहर में जो सिचुएशन थी कुछ सही नहीं होता, है ना। फूड की शॉर्टेज होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा, है ना। जो क्वार्टर्स होते हैं वर्कर्स के वहाँ पे बिल्कुल ही ये समझ सकते हो खाने की के लिए शॉर्टेज होती है, और उस साइड जो ऑफिशियल एरिया है जहाँ पे किंग है, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें शॉर्टेज नहीं होगा, बट इधर ये चीज़ें फील की जा रही थी। और क्या होता है, जो मौसम होता है वहाँ का, जो वेदर बोल सकते हो, बहुत ही बैड कंडीशन हो जाती है वेदर की, विंटर, तो उसमें कुछ भी कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, कुछ ग्रो नहीं हो सकता, राइट। तो कुछ ऐसी शहर की सिचुएशन थी जो, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो जार था वो क्या इच्छा रख रहा था कि ये जो ड्यूमा था इसको क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, जिससे जो पार्लियामेंट्रीज, जो वहाँ के लोग थे वहाँ पे, भले ही कंजर्वेटिव थे, बट वो क्या कर रहे थे, वो क्या विश कर रहे थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको प्रिजर्व किया जाए, और वो अपोज कर रहे थे कि जो राजा की विश है, जो चाह है कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको उसको अपोज कर रहे थे। और राजा डिसॉल्व क्यों करना चाह रहा था, यही कि क्योंकि वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा था, ऑटोक्रेट होना चाहता था, ऑटोक्रेसी बिल्कुल फैल चुकी थी इस तरीके से, समझिए। दूसरी तरीके से सिचुएशन हर तरीके से ख़राब थी, इकोनॉमिकली फूड की शॉर्टेज थी, बैड विंटर पड़ रहा था, बहुत ही बैड वेदर हो गया था, और दूसरी तरफ राजा अपनी मनमानी कर रहा था, इस तरीके की सिचुएशन हो रही थी ये। अब ऐसा क्यों हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें फेब्रुअरी जो रेवोल्यूशन है, तो वहाँ पे आउटब्रेक हमें देखने को मिलेगा। वो कौन सा मेन पॉइंट आता है, जब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का आउटब्रेक होता है। तो अब इसके लिए फर्टाइल ग्राउंड तो होना चाहिए ना रेवोल्यूशन के लिए। हमने देखा था हमेशा कोई ना कोई एक मेन इवेंट होता है जब रेवोल्यूशन हो जाता है। अब ये धीरे 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 जो भी चीज़ें प्रॉब्लम थी, जो भी सोशल इश्यूज थे, वो बढ़ते जा रहे थे, और जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरीके से चीज़ें हो रही थी। सारी चीज़ें राजा के अगेंस्ट जा रही थी, है ना, कुछ भी फेवर में नहीं हो रहा था। अब आता है 22 फरवरी का टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, राजा अपनी मनमानी कर रहा होता है। 22 फरवरी को क्या होता है, लॉकआउट हो जाता है टू प्लेसेस एट फैक्ट्री, फैक्ट्री में लॉकआउट हो जाता है, ताला लग जाता है। और उसी के नेक्स्ट डे 23 फरवरी को देखा जाए, वर्कर इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक, वो लोग स्ट्राइक कर लेते हैं मोर देन 50 फैक्ट्रीज में। अब देखो सिचुएशन हर तरीके से बिगड़ रही थी, है ना, क्योंकि राजा अपनी मनमानी कर रहा था, खाने को चीज़ें नहीं थी, बैड हार्वेस्टिंग हुई थी, मौसम बहुत ख़राब था, कल्टीवेट नहीं किया जा सकता था। इस तरीके से लोगों का कहीं ना कहीं गुस्सा अब निकल निकल रहा था, है ना। अब क्या होता है, में जो बहुत सारी फैक्ट्रीज थी उसमें क्या होता है, जो वुमेन होती है वो भी स्ट्राइक को आगे बढ़ाती हैं, है ना। और इसी तरीके से वो जो दिन था, है ना, 23 फरवरी, इसको क्या बोला गया, द इंटरनेशनल वुमेन डे। वेट वेट अ मिनट, आप बोलोगे सर 23 फरवरी को कहाँ आता है। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है कब, एवरी ईयर 8 मार्च को। चलो इसको मैं प्रूव करता हूँ। बिफोर रेवोल्यूशन 1917 में, है ना, रसिया में क्या हो रहा था, जूलियन कैलेंडर यूज किया जाता था। अभी जो हम देखते हैं कैलेंडर वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना, क्रिश्चियन कैलेंडर आप बोल सकते हो बेसिकली। तो क्रिश्चियन कैलेंडर से 13 डे पीछे रहता था
इनका जूलियन कैलेंडर। तो अगर आप 13 डे पीछे आओगे 23 फरवरी ही मिलेगा। तो दैट मीन कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में वो दिन था 8 मार्च, है ना। तो इसीलिए और भी फैक्टर हैं इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट करने के लिए, बट एक फैक्टर ये भी था जिसको लोगों ने इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, क्योंकि बहुत सारी वुमेन हिस्सा ले रही थी बढ़ चढ़ के, है ना, किस चीज़ में, इस रेवोल्यूशन में चेंज लाने के लिए, है ना। आगे देखते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इतनी सारी सी बात, है ना। आगे बढ़ें। अगेन अभी हम 23 फरवरी हम पढ़ रहे हैं, वो तो हो गया इवेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है भले। तो नाउ ये जो भीड़ थी वर्कर्स की, वो क्या करती है, क्रॉस करती है फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर से, जो फैक्ट्री के क्वार्टर्स से वहाँ से क्रॉस करके कहाँ जाती है, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, ये एक जगह था कैपिटल में, एक सेंटर प्लेस था, वहाँ पे आ जाती है। और जो फैशनेबल क्वार्टर होते हैं, जो ऑफिशियल बिल्डिंग होती हैं, उनको क्या कर लेते हैं वर्कर्स, उनको घेर लेते हैं। जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग्स थी या फैशनेबल क्वार्टर्स थे, उनको घेर लिया जाता है वर्कर्स के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी। अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर देती है, इस चीज़ को देख के कंट्रोल करने के लिए एक कर्फ्यू को इम्पोज कर देती है। अभी क्या होता है, जो ये भीड़ होती है एक बार के लिए डिसअपियर हो जाती है, लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं, है ना, शाम तक। बट उसके नेक्स्ट डे 24 और 25 को वो वापस आ जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए। ऐसा नहीं होता प्रोटेस्ट सिर्फ आप एक दिन के लिए कर रहे हो, कर्फ्यू लग गया, गवर्नमेंट डरा रही है, धमका रही है, तो वापस चलें। लोग बोले नहीं, हम नहीं डरेंगे और हम अगेन प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैलेबरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। जो जार था, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो एक कैलेबरी जो होती है वो पुलिस ही होती है, पर्सनल पुलिस ऐसे बोल सकते हो, जो लुक छुप की भीड़ में वो आई रखती, खुफिया बोल सकते हो, है ना, खुफिया पुलिस। और पुलिस ताकि इन पे नज़र बनाए रखे, कहीं पे ये चीज़ें कंट्रोल हैं, कहीं पे आउटब्रेक ना हो जाए। ये इस तरीके से देखते सकते हो चीज़ें, ये ड्यूमा में बैठे हुए लोग, ये ऐसी गवर्नमेंट अभी फॉर्म करने वाले हैं जब रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब आता है संडे का दिन 25 फरवरी। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। अब अचानक से क्या होता है, जो जार होता है, जो किंग होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो ड्यूमा को क्या कर देती है, सस्पेंड। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग नाचने गाने लगेंगे ड्यूमा सस्पेंड हो गया, वाओ, ऐसा नहीं। उल्टा होता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं। जो पॉलिटिशियन होते हैं ड्यूमा में ही, भले ही वो क्या थे, कंजर्वेटिव, बट वो क्या थे, वो राजा के ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं और खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी अपना गुस्सा निकल के आ जाता है, क्योंकि अब तो हद हो चुकी है, राजा बिल्कुल ही ऑटोक्रेसी फैला रहा है, अपनी मनमानी किए जा रहा है। जो भीड़ थी वो वापस आ जाती है ना, कहाँ पे, एक गली में ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। अगेन 26 फरवरी को क्या करती है, जो भीड़ है वापस आ जाती है एज ए फोर्स की तरीके से स्ट्रीट में। लेफ्ट बैंक पे क्या था, आपने देखा था ना कि ये गवर्नमेंट ऑफिसेज बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें थी। तो ये चीज़ वहाँ पे सारी दोबारा से वापस आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने। नाउ ऑन द 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड। जो पुलिस के हेडक्वार्टर होते हैं 27 को, उस पर अटैक हो जाता है, हथियार वगैरह चुरा लिए जाते हैं। अब क्या होता है, अब पूरे जो गली थी, जो भी स्ट्रीट थी वहाँ की शहर के, वहाँ पे लोग स्लोगन बोलना स्टार्ट कर देते हैं ज़ोर ज़ोर से। किस चीज़ की मांग करते हैं, ब्रेड, वेजेस, मतलब अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए मांग करते हैं, और बेटर वर्किंग आवर्स के लिए, और डेमोक्रेसी लाने की बात करने के लिए वो स्लोगन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी गली मोहल्ले में। अगेन अब ऐसा तो है नहीं कि राजा चुपचाप बैठेगा, गवर्नमेंट चुपचाप रहेगी, इनको ये सारी चीज़ें करने देगी। अब क्या होता है, गवर्नमेंट फिर से ट्राई करती है कि ये जो सिचुएशन है इस तरीके की, इसको कंट्रोल किया जाए। वो अगेन कैवेलरी और को बुलाती है, खुफिया पुलिस को, है,
बस अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पुलिस होती है वो भी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट के खिलाफ चली जाती है यहाँ पे। हाउएवर द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोस्ट्रेट। आपने देखा था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा जा रहा था, बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे, और सोल्जर्स क्या अब लड़ना नहीं चाहते थे। ऐसी लड़ाई वो बिल्कुल नहीं फाइट करना चाह रहे थे जहाँ पे अपने ही लोग मारे जाए। उल्टा यहाँ पे क्या होता है, किंग क्या बोल देते हैं जार कि आप इन पे गोलियां चलाओ। बट इस टाइम क्या होता है कि वो अपने ही लोगों पे नहीं गोलियां चलाना चाह, क्योंकि उनको समझ आ चुकी होती है राजा क्या हो चुका है, जार क्या है, ऑटोक्रेट हो चुका है, अपनी मनमानी कर रहा है, और ये जो लोग हैं ये सही हैं, सही चीज़ों की मांग कर रहे हैं, इसलिए रिफ्यूज कर देते हैं ना। अब क्या होता है, ये जो सोल्जर्स होते हैं, जो भी पुलिस होते हैं, ये मिल जाते हैं वॉकर्स के साथ। और सोल्जर और ये जो स्ट्राइकिंग वॉकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक क्या फॉर्म करते हैं, एक सोवियत, सोवियत का एक ग्रुप या काउंसिल बोल सकते हो, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिसको बाद में क्या बोला गया, पेट्रोग्रेड सोवियत बोला जाता है। इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट, जहाँ पे ड्यूमा में मिले थे, वहीं पे इस काउंसिल, इस ग्रुप को फॉर्म किया जाता है। अब क्या होता है, आ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। एक डेलीगेशन होता है, एक ग्रुप होता है, वो जो जार के पास जाता है। और अब क्या होता है, क्योंकि जार भी समझ चुका होता है कि अब पावर है नहीं, आर्मी भी उनके खिलाफ है, वो भी स्ट्राइक कर रही हैं, वो भी वक़्त के साथ हैं। नाउ जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वो राजा को समझाते हैं कि आप अब ये जो सिंहासन है, ये जो राज है, वो आप एब्डिकेट कर दो, आप छोड़ दो। जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो समझदार होता है समझदार, समझ आ ही जाती हैं चीज़ें, वो एडवाइस को फॉलो करते हैं मिलिट्री कमांडर के, और 2 मार्च को क्या कर देते हैं, वो कुर्सी को छोड़ देते हैं, एब्डिकेट कर देते हैं, एब्डिकेट कर दिए जाते हैं। आई मीन 2 मार्च को क्या होता है, मोनार्की खत्म कर दी जाती है। नाउ सोवियत लीडर्स एंड जो ड्यूमा के लीडर थे, वो सब मिलके एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्त, तो अगर मोनार्की खत्म हो गई, राजा अब रूल नहीं करने वाला है, तो कौन चलाएगा देश को, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना देश को चलाने के लिए। इसके लिए जो वो जो लीडर थे सोवियत, है ना, जो काउंसिल बनी थी, जिन्होंने पेट्रोग्रेड जो सोवियत थे उनमें से लीडर निकले, उनमें से कुछ लीडर और जो ड्यूमा के लीडर थे, उन्होंने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई टू रन द कंट्री को चलाने के लिए। अब क्या होता है, उसी में से क्या होता है कि वहाँ पे चुनाव किए जाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, और ये किस बेस पे बनाई जाती है, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि यहाँ पे सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है, और उन्हीं के वोटिंग के आधार पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। और यही यही चीज़ थी, ये तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे हो रहा है ना, प्लेस हो रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी थी, लोगों को अधिकार मिल गया, यहाँ पे दोबारा कॉपी हो गया है, सॉरी। तो ये चीज़ आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, और यूनिवर्सल सफरेज मिल जाता है लोगों को यहाँ पे ना। अब क्या होता है, पेट्रोग्रेड जो शहर होता है, अब पूरी तरीके से मोनार्की से फ्री हो जाता है, और यहीं पे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है, ये लाता कौन है, यही रेवोल्यूशन, जो फरवरी का रेवोल्यूशन था, यही क्या कर देता है, मोनार्की को ख़त्म कर देता है। तो आज हमने फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ा, किस तरीके से हुआ, क्या सिचुएशन थी शहर में, और कैसे आउटब्रेक हुआ एकदम से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप अब भी इसमें किसी को कोई डाउट हो तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ, सभी को रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप दे सकते हो, राइट। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो एक और इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखो तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखो, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत व्यूज़ तो आते हैं, बट जो एवरेज ड्यूरेशन टाइम है या देखने का बहुत कम होता है, लोग बहुत कम वीडियो देखते हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो आप स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि आप कोई काम में
इन्वॉल्व हो तो उस काम को पहले फिनिश कीजिए, अपने पढ़ाई के टाइम पे ये चीज़ें देखें। और जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ, आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आप किसी भी ग्रुप के मेंबर हैं तो उस ग्रुप में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, है ना। सो आई होप आज के ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। सी यू सून।